महाभारत और रामायण को इतिहास कहा गया, जबकि पुराण है सम एस्पेक्ट ऑफ इतिहास, नो डाउट। ठीक है, तो अगर वो इसको इतिहास कह रहे हैं तो कोई तो कारण होगा। और मैं ये हमेशा कहती हूँ, इतिहास शब्द का अर्थ ही यही है, इतिहास, जो पहले हुआ था। जो उसका डिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर आप इमेजिन करो ना श्री राम जी को, तो वो क्लियरली हम जो रामायण में देखने के लिए हम जो आदि हैं, अरुण गोविल जी, विदाउट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, वैसे नहीं है। चाणक्य कहते हैं सुख से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम धर्म, धर्म से मूलम राज्य, राज्य से मूलम इंद्रिय निग्रह। नाउ दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इट that differentiates the Pandavas from Duryodhana and Karna? What is it that differentiates Shri Ram and everybody from Vali and Ravan? क्या फ़र्क है? और रामायण के लिए जब वाल्मीकि जी लिख रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि भैया आप लिखो ये ग्रंथ। क्यों? क्योंकि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले, कि जब तक नदी रहेंगी, जब तक ये पर्वत रहेंगे, तावत रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, तब तक ये जो रामायण की कथा है वो लोगों के बीच रहेगी। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस खास एपिसोड में मुझे बात करने का मौका मिला आमी गनात्रा जी से। आप सभी की तरह मैं भी आमी जी का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी किताबों से जितना मुझे अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानने मिला है, उतना शायद ही किसी और किताब से मिला हो। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मुझे मौका मिला आमी जी से रामायण और महाभारत पे विचार विमर्श करने का। आमी जी बताती है कि रामायण और महाभारत को इतिहास क्यों कहा जाता है, संस्कृत के इम्पोर्टेंस और अर्थशास्त्र का हमारे सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में भी बात करती है। ये एपिसोड ज्ञान से भरा हुआ है, तो इसे स्टार्ट टू एंड पूरा देखना। एपिसोड शुरू करने के पहले 2 रिक्वेस्ट है। एक, लाइक बटन अभी दबा दीजिए क्योंकि ये एपिसोड आपका माइंड ब्लो करने वाला है। और सेकंड, इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अमी मैम, वेलकम ऑन द शो। जैसे मैं कह रहा था कि ये गुरु शिष्य परंपरा है मेरे लिए, तो आई कंसिडर यू माई गुरु राइट नाउ, एंड राइट नाउ नहीं, एक्चुअली लाइफ में भी। तो आई जस्ट वांट टू वेलकम यू, क्योंकि बहुत टाइम से, सिंस सीजन 1 प्रॉब्ली हम ट्राई कर रहे थे कि वी वांट टू गेट यू, बट हमारा ये गोल था कि वी वांट टू गेट यू इन पर्सन, हमें जूम पे नहीं करना था, तो वी आर हियर नाउ। नमस्ते जयेश, वेरी हैप्पी टू बी हियर। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा आपके सारे ऑडियंस को। जय श्री राम मैम। मैम, यही इसी बात से चालू करते हैं कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, लाइक इन सनातन धर्म या इन भारत, लेट्स से, व्हाई डू वी से जय श्री कृष्णा या जय श्री राम? व्हाई डू वी से दैट? क्या रीजन है इसके पीछे? मुझे ऐसे लगता है, मैं केवल मेरा मंतव्य बता रही हूँ, मुझे उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं मालूम, बट हम जब नमस्ते भी कहते हैं, हम नमस्ते कहते हैं, नमस्ते का अर्थ क्या होता है? नमः ते। हम कहते हैं आपके अंदर जो ब्रह्म है, जो दिव्य आत्मा आपके अंदर है, उसको मैं नमन करता हूँ, है ना? तो हम हमेशा जब कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, वो भगवान के नाम से करते हैं। नमस्ते का भी वही अर्थ होता है। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम भी जो है, तो आप इमीडिएटली सामने वाले के साथ वो इमोशनल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो, है ना? रिकग्नाइजिंग भगवान, हर चीज़ में हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना? जब मृत्यु होती है तभी भी हम राम नाम सत्य है कहते हैं। तो हमारा जीवन पूर्णतः सनातन धर्म कहीं ना कहीं हर जगह भगवान के नाम से ही शुरू होता है और अंत भी होता है। वाह! तो ये एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग है कि इन ऑल द रिलीजन्स, एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन, बट व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म, व्हेन इट कम्स टू सनातन धर्म, हमारी हर चीज़, मतलब मैं जब ये भी देखता हूँ कि हमारा भगवान से जो रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट दैट ऑफ फियर वाला नहीं है। दिस इज़ अ वेरी फ्रेंडली, मतलब जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान, स्पेशली इन, आई एम मारवाड़ी, एंड हमारे इसमें लाइक मेरी दादी जब तक थी, शी यूज टू लाइक क्रिएट ब्लैंकेट्स बनाती थी वो कृष्ण भगवान के लिए, उनके लिए अलग से कपड़े आते थे। मतलब मेरे लिए इतना नहीं किया कभी, एंड कृष्ण भगवान के लिए लाइक देयर वाज प्रॉपर वो। तो व्हाई इज देयर दिस रिलेशंस? लाइक इसका क्या हमारे स्क्रिप्चर्स से कोई लेना देना है, या दिस इज जस्ट एन इनबिल्ट, हमारे डीएनए में ही ये चीज़ है?
हमारे लिए जो भगवान का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है ना, वो भगवान हमसे बहुत दूर ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, अगर हम फिलोसॉफिकल बात करें, दर्शन की बात करें, तो हम इवेंचुअली, हमारे वेद उपनिषद क्या कहते हैं कि इवेंचुअली इट्स ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म विच डजंट हैव अ फॉर्म। बट अधिकतर हम लोग साकार ब्रह्म को मानते हैं, जो हम भगवान के रूप में देखते हैं, पर वो भगवान हमसे दूर नहीं है। हम सब कहते हैं हमारे अंदर भी भगवान है ना। तो वी हैव अ वेरी वन ऑन वन क्लोज रिलेशनशिप विथ हुएवर वी कंसिडर गॉड। आप देखो, जब कृष्ण, स्पेशली जब कृष्ण की बात आती है, तो वो किसी के बच्चे हो जाते हैं, किसी के मित्र हो जाते हैं, किसी के प्रेमी हो जाते हैं, है ना। हर एक रूप में हम भगवान को देखते हैं। उसी तरीके से जिनको श्री राम के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो, वो उनको अपने बच्चे, अपने पुत्र, अपने पति, अपने भाई के रूप में देखते हैं, है ना। क्योंकि भगवान हमारे से कोई दूर जो हर बार हमें पनिश करे, ऐसे हमारे लिए नहीं है। वो हमारे गाइड है, वो मेंटर है। आप देखिए, अगर कुछ हम हमेशा कहते हैं कि भगवान आज तू संभाल लेना, है ना, आज बड़ा मैं काम करने वाला हूँ, तू संभाल लेना। कई बार जो हमारे मन से ना हो तो हम लड़ाई भी कर लेते हैं भगवान के साथ, बट वो सारा ही आत्मीयता वाला है, हमारे परिवार का वो एक भाग है। यही हमने हमारे बड़ों में देखा है और यही हम लेकर चले आ रहे हैं। आई थिंक वो संस्कार की बात है कि वो जो रिलेशन है हम इंडिविजुअली डेवलप करते हैं और हमको करने देते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मेरा, जब मैंने हिंदू होने का क्या अर्थ है इस बारे में जब मैं ज़्यादा अधिक सोचने लगी, पढ़ने लगी, तो मैंने एक बात नोटिस करी थी। आप कोई भी हिंदू परिवार देखिए, भले ही वो फिर वैष्णव परिवार हो, है ना, फिर भी ऐसे होता है कि एक बेटा जो है वो कृष्ण को मानेगा, पिताजी जो है वो देवी को मानेंगे, दूसरा कोई बहन है वो गणेश जी को मानेंगी, है ना। और फिर भी हम सब प्रेम से एकत्रित रहते हैं, है ना। आपने कोई भी और पंथ, मैं रिलीजन्स की बात करूँ, ऐसा देखा है? ऐसा कभी हो सकता है कि सब अपने मर्जी से, अपने हिसाब से अपना वन ऑन वन रिलेशन कायम करे हुए हैं ना। तो ये दिस इज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट यूनिक फीचर ऑफ सनातन धर्म, जो हम कहते हैं ना कि एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। वी लिव इट इन आवर लाइव्स। या एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब जब हम फिर हाइंडसाइट में अपनी लाइफ को देखते हैं तो वी कैन सी कि भले हमें सिखाई भी ना हो वो चीज़, बट वो डीएनए में है हमारे कि वी हैव अ सेपरेट कनेक्शन विद सम ऑफ द गॉड। 33 कोटि बोलता है, ऑल्दो आई नो कि सम पीपल से कि 33 टाइप्स के गॉड्स है, नॉट क्रोर्स, बट बहुत सारे भगवान है। लेट्स एक्सेप्ट दैट, क्योंकि हर तरह के हम पत्थर में भी भगवान हाँ, देखते हैं। हम कहते हैं ना कि हम सब में कहीं ना कहीं भगवान है, कहीं कहीं रियलाइज्ड होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। पर इवेंचुअली हमारे जो जीवन का अर्थ है वो वही है ना, रियलाइजिंग दैट डिवाइन तत्व इन अस, बिकमिंग वन विद द ब्रह्मन। हम करते क्या है? दैट इज अ जर्नी ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ मल्टीपल लाइफ्स, जो हम कहते हैं। मैम, सिंस द टाइम आई हैव नोन अबाउट यू, एक चीज़ जो मुझे बहुत पेक्यूलर लगी थी एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वो ये, एंड मैं हमेशा से आपको पूछना चाहता था कि वाई डिड यू चूज टू राइट अबाउट आर एपिक्स इन अ नॉन फिक्शन वे, जब बहुत सारे लोग फिक्शन लिख रहे हैं एंड इट इज़ फेयरली ईजियर, प्रॉबली, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट राइटिंग फिक्शन ऑन आर एपिक्स इज ईजियर बिकॉज एक बहुत ग्रैंड सागा है, तो यू हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड वो मसाला है, बट you chose the non-fiction way. What was the reason behind that? एक्चुअली आई डिड नॉट चूज टू राइट, आई डिड नॉट, माई जर्नी डिड नॉट स्टार्ट कि मुझे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बहुत सारे प्रश्न थे, ठीक है। मैं जब हांगकांग गई तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, अलग अलग देशों के लोग थे, प्रत्येक देश के लोग कुछ ना कुछ स्टीरियोटिपिकल वे में बिहेव करते हैं, ठीक है। जबकि हमको कहा जाता है कि स्टीरियोटाइप्स मत रखो, फिर भी अगर एक जापान का कोई है वो बहुत ही टिपिकल वे में बिहेव करेगा, अगर कोई जर्मन का है तो वो, जर्मनी का है तो वो बहुत टिपिकल वे में बिहेव करेगा, अगर भारतीय है तो वो बहुत टिपिकल वे में बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज एकदम केओटिक सिचुएशन है, ठीक है, बहुत गड़बड़ चल रही है, तो अगर एक जर्मन है ना वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनको पैटर्न चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। हम तो जुगाड़ों के राजा हैं, जितना ज़्यादा गड़बड़, जितना ज़्यादा केओस, हम उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना। ये ऐसा क्यों? और जबकि कोई बंदा भारतीय अमेरिका में तीसरे जनरेशन का हो ना, वो भी ऐसा है, राइट। तो मैं ये सोच रही थी ऐसा क्यों है। उस समय मैंने राजीव मल्होत्रा जी की एक पुस्तक है बीइंग डिफरेंट, और मैं ये सबको कहती हूँ, ये एक पुस्तक है जो पढ़नी चाहिए, बीइंग डिफरेंट, जिसमें वो इस कॉन्सेप्ट को और एनालाइज करते हैं कि वाई आर वी द वे वी आर, कि हिंदू जो हैं
वो इतने ओपन माइंडेड क्यों होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर पे सबका अलग अलग भगवानों के साथ रिलेशन है, एंड इट्स परफेक्टली ओके, हम खुशी खुशी रहते हैं, है ना। कोई तो ऐसा भी होता है जो बोले मैं भगवान को नहीं मानता, फिर भी हम अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। दूसरा ये कि केओस है, फिर भी हम अच्छा करते हैं। तो अगर सब लोग अपने रिलीजन और कल्चर के हिसाब से बिहेव करते हैं, तो हमारा भी जो रिएक्शन रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से, संस्कृति से आ रहा है। जो आपने अभी कहा, हमको पता भी नहीं होता है, फिर भी हमारे में वो आ जाता है ना। तो फिर मुझे ये प्रश्न था कि देन व्हाट इज इट, मैं क्या हूँ? मेरे अगर संस्कारों के कारण मैं ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, तो मैं वो संस्कार क्या है? तो उससे एक जर्नी शुरू हुई। उसके बाद जब महाभारत रामायण उनके विषय में भी जो जैसे टीवी से वगैरह देखा था, मुझे भी वही पता था। तो चर्चा विचारणा में बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि लोग जनरली कहते हैं कि महाभारत रामायण इट्स ऑल ग्रे, है ना, कुछ अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है, सब में सब कुछ होता है, कोई अच्छा भी है कोई बुरा भी है, बट देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, इट इज ऑल कंटेक्चुअल। और मुझे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? इन दो ग्रंथों को हम धर्मशास्त्र बोलते हैं, है ना। हम कहते हैं कि इससे सीखना है, तो क्या सीखना है? कि सब कुछ चलता है? दैट कैन नॉट बी राइट। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। सो आई स्टार्टेड रीडिंग दोज टेक्स्ट। अब जब पढ़ना शुरू किया तब लगा कि जो प्रश्न मुझे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो इतिहास का सच है वो तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं केवल कहीं सुनी बातों पर डिपेंड करती थी, और जो मेरी हालत थी वही सबकी हालत थी, क्योंकि महाभारत रामायण आज भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, है ना। वी आर वेरी क्लोज टू इट, वी आर इमोशनली अटैच्ड टू दोज कैरेक्टर्स। तो इसलिए मैं पढ़ती थी और उस पर मैं ब्लॉग करती थी। ठीक है। लिखना तो ऐसे हुआ कि जब 2020 का लॉकडाउन शुरू हुआ तब मैं ऐसे ही आर्टिकल्स लिखती थी, और बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो, इसमें तो दम है, हमारे जो प्रश्न है वो सारे, उनका उत्तर इससे मिल रहा है। एंड आई यूज्ड टू कोट विथ द सोर्सेज। तो एक पब्लिशर है प्रवीण तिवारी, जो मेरे अब बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इतना सारा फिक्शन लिखा जाता है तो आप इस पे लिखो, गोइंग बैक टू द इतिहास, कि इतिहास में क्या है। तो बस वैसे लिखना शुरू हुआ। तो कहती हूँ ना, इट्स अ कृष्ण कृपा, इट्स कृष्णाज विल, कृष्ण इच्छा के हिसाब से ये हुआ है, मैंने सोच के नहीं किया था। मैम आपने भी एक बहुत अच्छी चीज़ कही, विच इज़ फिक्शन नहीं इतिहास, एंड लॉट ऑफ पीपल कंसिडर इट माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी वर्सेस इतिहास, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सो माइथोलॉजी बाय इटसेल्फ इज नॉट अ बैड वर्ड। ठीक है, माइथोलॉजी मीन्स बिलीफ सिस्टम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। पर जब वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाता है वो शब्द, तो वो मिथ्या के रूप में किया जाता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो केवल किसी ऋषि मुनि के इमेजिनेशन की बात है। ठीक है। उससे क्या होता है कि लोगों को ये लाइसेंस मिल जाता है कि उसके ऊपर आप कुछ भी लिखो। अच्छा, वी हैव ऑलवेज बीन अ सिविलाइजेशन जिसमें क्रिएटिव फ्रीडम हमेशा रही है, तो बहुत अच्छे, आप लिखो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हुआ है उसको नकार देना, ये बात सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सो माइथोलॉजी बाय इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग टू रिपीट, बट द वे इट इज यूज्ड इन आवर कॉन्टेक्स्ट इज व्हाट आई डोंट अग्री विद। और ऐसा क्यों? मैं ये क्यों मानती हूँ कि ये टेक्स्ट इतिहास है? जो आर्कियोलॉजिकल काम वो सब तो चलते रहने दो, पीपल शुड फाइंड कि भाई हुआ था नहीं हुआ, तो वो एक चीज़ है। पर परंपरा अनुसार अगर आप देखें तो इन दो ग्रंथों को, महाभारत और रामायण को, इतिहास कहा गया है, और किस पुस्तक को नहीं कहा गया। ठीक है। अगर आप हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट देखें तो वो बहुत ही डिटेल्ड है। एक तरफ है श्रुति स्मृति, श्रुति के अंदर वेद उपनिषद आते हैं। ठीक है। स्मृति में धर्मशास्त्र आते हैं, धर्मशास्त्र में आ गया मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये सारा विच इज़ लाइक जीवन को कैसे जियो, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ। सारे दर्शन आ गए, योग, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वो सारा आ गया। उसी के अंदर इतिहास भी आया और पुराण भी आया। अब आप देखो, पुराणों को भी इतिहास नहीं कहा गया, इवन दो दे आर यूज्ड टुगेदर। ठीक है। तो भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इनको भी इतिहास नहीं कहा गया, केवल महाभारत और रामायण को इतिहास कहा गया, जबकि पुराण है सम एस्पेक्ट ऑफ इतिहास, नो डाउट। ठीक है। तो अगर वो इसको इतिहास कह रहे हैं तो कोई तो कारण होगा। और मैं ये हमेशा कहती हूँ, इतिहास शब्द का अर्थ ही यही है, इतिहास, जो पहले हुआ था, नो कन्फ्यूजन। ठीक है। और वो इसी चीज़ को कह रहे हैं, मतलब उनको समझ में आ रहा है ना, ऋषि मुनियों को हमारे पता था, वो इसी को कह रहे हैं। और इस इतिहास का एक कारण है, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव। केवल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट नहीं है, वो भी है, पर केवल वो नहीं है। इतिहास का उपयोग था धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते।
पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ था, वो बार बार हमको कह रहे हैं कि ये इतिहास है, ये पहले हुआ था। हमें कथा के रूप में बताया गया है। और क्यों बताया गया है? जीवन जीने के की हमें सीख मिले हमारे पूर्वजों के जीवन से। ठीक है, अच्छा, अब जीवन जीने की सीख तो बहुत सारे ग्रंथों से आती है, धर्मशास्त्र से भी आती है, तो फिर इसका क्या प्रयोजन है? तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, हमको केस स्टडीज होते थे। केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। नहीं तो इमेजिनेशन का आप कुछ क्रिएट करो तो जो चाहिए वो कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हो, है ना? पर जब रियल लाइफ है तभी आपको उसमें से सही लेसन्स मिलेंगे। तो इतिहास इज नथिंग बट अ केस स्टडी ऑफ धर्म, कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन जिया, किसने धर्म संयुक्त जीवन जिया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, किसने धर्म विरुद्ध जीवन जिया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, और इस पर से हम हमारा जीवन कैसे जिए। हाउ डू वी लिव आवर लाइफ, हाउ डू वी मेक द राइट डिसीजंस इन आवर लाइफ। To learn the right lessons, we have to know इतिहास for what it is. And we have to believe that this is not just any mythology which is based on imagination. ये हुआ था, हमारे ancestors की ये जीवनी है। तो मैम, सिंस यू सेड कि ये इतिहास है एंड उन्हें पता था, फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन उन्होंने इस चीज़ को इतिहास बोला है। आई एम श्योर कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक रामायण, तो रामायण के भी बहुत सारे डिटेल में रहेगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। फॉर एग्जांपल स्टिल पीपल डोंट नो कि भगवान श्री राम का मतलब पर्सनालिटी कैसी थी, व्हाट वर हिज फेशियल एक्सप्रेशंस एट सर्टन टाइम्स। तो कैन यू टॉक अबाउट दिस कि हु वाज रियली श्री राम, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है एंड स्पेशली इन द मॉडर्न वर्ल्ड बहुत सारे लोगों के बहुत सारी थियोरीज है। तो कैन यू टॉक अबाउट दिस? इनफैक्ट उनके फेशियल एक्सप्रेशन का तो नहीं, बट श्री राम की पर्सनालिटी का और फिजिकल फीचर्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस 2-3 जगहों पर आया है। ठीक है, रामायण में। आई टॉक अबाउट द की वंस। सबसे पहली बात तो उनको महाबाहो, अजान बाहो ऐसे कहा गया है कि somebody who was very strong, जिसके शोल्डर्स बहुत ही महान थे, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सिंह स्कंधव, सिंह स्कंध मतलब जिनके जो शोल्डर्स हैं वो सिंह जैसे हैं। उनको पर्सनालिटी में कहा गया है नरव व्याघ्र, जो नरों में व्याघ्र जैसा है। ठीक है, गुढ़जत्र मतलब यहाँ का जो उनका जो है ना, ये भी जो मसल्ड है पूरा। उनकी चेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। सो इफ़ यू जो उसका डिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर आप इमेजिन करो ना श्री राम जी को, तो वो क्लियरली हम जो रामायण में देखने के लिए हम जो आदि हैं, अरुण गोविल जी, विदाउट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, वैसे नहीं है। ही इज समबडी हु इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मस्क्यूलर। एंड क्या कहूँ मैं कि आज किसी भी आप इसको देख लो ना कि बाहुबली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाहुबली, आज के जो एक्टर्स हैं मसल्ड, ही इज़ लाइक दैट। और उनकी स्ट्रेंथ की तो क्या बात हो। हम सब जानते हैं कि जो शिव धनुष सीता जी के साथ विवाह के समय, वो शिव धनुष 5000 युवा खींच के ला रहे थे, वो उन्होंने अकेले हाथों से उठाया। कैन यू इमेजिन दैट मैन्स स्ट्रेंथ? ठीक है, दैट्स द अदर थिंग। थर्ड, एज अ वॉरियर, श्री राम को गीता में कृष्ण कहते हैं कि शस्त्र भृताम अहम राम, ऐसे कहते हैं कि जो शस्त्र लेके जो वॉरियर्स हैं उसमें मैं राम हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो वॉरफेयर स्किल्स है ना, दे आर अनपैरेलल्ड। जब वो जनस्थान में है तब 14,000 राक्षसों का उन्होंने अकेले खात्मा किया है, सिंगल हैंडेडली। ठीक है, फिर जब युद्ध की बात आ रही लंका में, तो जो कुछ कुछ डिस्क्रिप्शंस है ना, वो तो देखने जैसे हैं। वो कहते हैं कि श्री राम जब युद्ध भूमि पे आए तो उनका मोमेंटम, ये जो एरोज छोड़ने का, ऐसे था कि लोगों को दिख ही नहीं रहा था, वो ऐसे घूम घूम के छोड़ रहे थे। तो जब वो घूम घूम के एरोज मार रहे थे तो लोगों को वो तो दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल उनके जो एरो का वो टॉप होता है ना, केवल उतना दिख रहा था। कैन यू इमेजिन द स्पीड? ठीक है, और वो जो राक्षस हैं वो कह रहे हैं कि अरे राम है कहाँ, क्योंकि कभी इधर से एरोज आ रहे हैं, कभी उधर से एरो आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा था जैसे राम हर जगह है, जबकि वो एक जगह से इस तरीके से जैसे काल चक्र चल रहा हो, उस प्रकार से वो युद्ध करते थे। और जो राम रावण का युद्ध आता है उसमें तो कहा गया है कि राम रावण युद्ध राम रावण यो हो। कोई भी चीज़ का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है,
तो जो उतनी चीज़ बड़ी है, तो हम कहें कि अरे ये जो घर है वो ये जो मनुष्य है वो पर्वत जितना लंबा है, ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि क्योंकि पर्वत बहुत लंबा है तो कोई ऊंचे मनुष्य को हम वैसे कहेंगे। पर अगर हमको पर्वत के बारे में ही कहना है, हिमालय को कहना है कि आप बहुत ऊंचे हो, तो आप किसका कंपैरिजन दोगे? आपको हिमालय का ही कंपैरिजन देना होगा। आप कहो कि आप आकाश के जितने विस्तृत हो, तो आप उसका किसके साथ कंपेयर करोगे? आपको उसी के साथ करना पड़ेगा। तो राम रावण युद्ध राम रावण यो हो, राम रावण का युद्ध इतना अप्रतिम सुप्रतिम था कि कोई कंपैरिजन में ही ना आए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था, तो वो उसी के जितना उतना महान था। तो ये क्वालिटी भी श्री राम की है जो जनरली हम नहीं देखते, कि हिम एज अ वॉरियर, हिम एज अ फाइटर, अग्रेसिव, ही हैज एग्रेशन, ही बिकम्स एंग्री। मैं आपको उनके गुस्से का एक ये बताती हूँ। जब सुग्रीव है, तो सुग्रीव जब वाली का वध श्री राम ने कर दिया है और अब सुग्रीव को राजा बना दिया है, और उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू होती है। तो वर्षा ऋतु शुरू है तो इसलिए श्री राम लोग कहते हैं कि अच्छा वर्षा के पश्चात हम लोग सीता जी को ढूंढना प्रारंभ करेंगे। अच्छा, वर्षा ऋतु खत्म, सुग्रीव अपने मस्ती में, उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, बहुत वर्षों बाद लग्जरी मिली थी। तो जब उसके सामने से कुछ नहीं आता है तब श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं मैसेज के साथ, ठीक है। वो कहते हैं सुग्रीव को, वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम सुग्रीव को जाकर कहो समय तिष्ठ, टाइम है, सीधा हो जा। वो जो रास्ता जिससे वाली गया है ना, वो अभी बंद नहीं हुआ, सीधा हो जा, नहीं तो तुझे भी उस रास्ते से भिजवा दूंगा। दिस इज व्हाट श्री राम सेज, ठीक है। ही इज अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, ही इज एन एनिमी टू एन एनिमी। पर वो अपनी मर्यादा का पालन करते थे और वो ये भी इंश्योर करते थे कि लोग अपनी अपनी मर्यादाओं का भी पालन करें, जैसे एक राजा को होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हिम एज अ राजा, दिस इज हिम एज अ फाइटर। पर साथ ही साथ देयर इज अ वेरी सॉफ्ट साइड टू हिम, जो हम देखते हैं उनके सीता जी के साथ इंटरेक्शन में। जो 13 वर्ष सीता जी के अपहरण के पहले का जो 13 वर्ष है, उस दौरान जो श्री राम और सीता जी का रिलेशन है वो इतना सुंदर दिखाया है वाल्मीकि जी ने कि पूछो मत, ठीक है। ही इज एन एक्सट्रीमली लविंग एंड रोमांटिक हस्बैंड। कितनी बार वो कहेंगे कि भाई प्राणेभ्यः प्रियतर भार्या, कि मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय भार्या है, त्वया बिना स्वर्गम अपि न अभिरोचे, तुम्हारे बिना स्वर्ग भी नहीं चाहिए मुझे। कितनी बार ये कहते हैं, ठीक है। और जब सीता जी का अपहरण हो गया तो जितने दुख और विषाद में हैं श्री राम, ऐसे वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो कितनी बार तो फेंट हो जाते हैं, उतने दुख में वो हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो ऐसे भागे फिर रहे हैं, वो पेड़ों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा, वो सिंह से पूछ रहे हैं कि हे शेर तुमने मेरी सीता को देखा। तो वहाँ एक कदम्ब का पेड़ था, कदम्ब के पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं और सीता माँ को कदम्ब के फूल बहुत प्रिय थे। तो वो कदम्ब को पूछते हैं कि हे कदम्ब, तुमने मेरी कदम्ब प्रिया को देखा क्या, ठीक है। तो अभी वो तो कोई बात नहीं करेंगे, है ना, अब पेड़ और शेर थोड़ी ना बात करने वाले हैं। तो उनको इतना गुस्सा आता है कि वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे बताया नहीं ना तो नाश्यामी सचराचरम, मैं ये सब चीज़ को तोड़ फोड़ के विनाश करके रख दूंगा। और इस परिस्थिति में लक्ष्मण है जो उनको शांत करते हैं कि आप गुस्सा मत हो, आप धीर धरो, हमको सीता जी को ढूंढना चाहिए, ऐसे गुस्से से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। श्री राम का जो व्यक्तित्व हम वाल्मीकि रामायण में देखें ना, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो वाल्मीकि रामायण के संदर्भ से ही कह रही हूँ। वो ऐसा है कि वी कैन रिलेट टू राम, वो हमारे जैसे हैं, उनमें भगवान का तत्व है, उनके गुण वैसे हैं, वो जो भी करते हैं वो अद्भुत लेवल पर करते हैं, ठीक है। पर मनुष्य के तौर की जो उनकी भावनाएं हैं ना, वो एकदम अपने जैसी हैं, एकदम अपनापन है। मैम ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक पता नहीं कहाँ से ये आती है चीज़, बट गलत फहमी बोल लीजिए, या एक तरह से जिस तरह से श्री राम को पोर्ट्रे किया जाता है, ही शोन लाइक वेरी पीसफुल मैन, वेरी ऐसे विजडम है, काइंड है, एंड वो एक फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब व्हेनेवर यू थिंक ऑफ श्री राम, वो तुरंत ऐसा दिमाग में वो इमेज ऐसा ही आता है कि लाइक हमने टीवी में देखा। एग्जैक्टली, एंड वो हमेशा कार्टून्स में भी इनफैक्ट वो सेम तरह से दिखाता है। एंड अभी जब आपने कहा कि ही वॉज मस्क्यूलर,
देन आई एक्चुअली गेट टू नो कि ओके व्हेन, क्योंकि रावण को हमेशा बहुत मस्कुलर दिखाया जाता है एंड श्री राम को एकदम ऐसा अ वेरी थिन गाय बताया जाता है. तो मेरे लिए एज अ किड दैट वाज वेरी, आई डोंट नो कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन दिस मैन compete with that man, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कुछ भी बोल ले, पावर इज समथिंग दैट यू Absolutely. वॉर्स में, दैट इज नेसेसरी. इनफैक्ट हमारे जितने भी ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हैं और भगवान है, फिर उसमें श्री राम आ गए, श्री कृष्ण आ गए, सारे पांडव आ गए, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फिजिकली मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा. हमारे में बुद्धिबल तो महत्वपूर्ण था, बट बाहुबल भी उतना ही महत्वपूर्ण था, स्पेशली क्षत्रियों के लिए. वो ऐसे कोई हल्के फुल्के टाइप के नहीं थे, कोई भी नहीं था, बहुत उनमें शक्ति थी, और शक्ति होनी भी चाहिए. ये वही बताते हैं कि फिजिकली ऑल्सो यू हैव टू बी स्ट्रांग, मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग, इमोशनली यू हैव टू बी स्ट्रांग. ऐसे नहीं है कि फिजिकल पावर कुछ नहीं है, नहीं, दे वर क्षत्रियस, दे नीडेड दैट पावर. मैम, आई वांट टू टेक यू थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन जस्ट फॉर, आई डोंट नो कि ये किस तरह से आई शुड इवन फ्रेम दिस क्वेश्चन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, जब हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो कुछ लोग हैं जो वाल्मीकि रामायण को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लोग हैं जो रामचरितमानस को करते हैं. अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट वन? जहाँ तक इतिहास की बात है, ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण का वैल्यू सबसे अधिक होगा. रामायण पर बहुत सारे वर्जन्स लिखे गए हैं, ठीक है, हर एक का अपना अपना महत्व है. हम अधिक नॉर्थ और इस तरफ रामचरितमानस देखते हैं. अगर आप साउथ में जाओ तो कंब रामायण को मानते हैं. अगर बंगाल में जाओ तो कृतिवास रामायण है, उनको मानते हैं, ठीक है. परंतु इन सारे कवियों ने भी जिन्होंने रामायण पर लिखा है, वो सभी आदि कवि तो वाल्मीकि जी को ही मानते हैं, ठीक है. वाल्मीकि जी जब लिख रहे थे, एक तो वाल्मीकि जी वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ, समकालीन थे वो श्री राम के, ठीक है. जब वो वनवास पे जाते हैं श्री राम, तभी उनकी भेंट भी हुई है वाल्मीकि जी से. सो ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ बीन देयर, है ना, बाकी कोई तब था नहीं, और बाकी सारे टेक्स्ट तो लिखे भी बहुत लेट गए. तो अगर वाल्मीकि रामायण में और कोई भी रामायण में अगर एक इवेंट को में कोई फेर होगा, तो यू विल हैव टू गो विथ वाल्मीकि रामायण ओनली. इसका अर्थ क्या मैं रामचरितमानस को रिजेक्ट कर रही हूँ? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही, ठीक है. रामचरितमानस का अपना महत्व है. रामचरितमानस ने उस समय जब मुगलों का अत्याचार एकदम चरम सीमा पर था, तब श्री राम को एक आशा के तौर पे लोगों तक लाया, लोगों को समझ आए उस बोली में लाया, है ना. तो अगर वैसे देखा जाए तो तुलसीदास जी का ये बहुत ही महान कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज के लिए, ठीक है. रामचरितमानस फिर भी भक्ति ग्रंथ है, तो उनका जिस दृष्टि से तुलसीदास जी श्री राम को देखते हैं, वो वाल्मीकि जी से थोड़ी सी फर्क में है, थोड़ा सा फर्क में है, क्योंकि वो जो लिख रहा है वो उनके इष्ट थे हनुमान जी, और हनुमान के इष्ट हैं श्री राम जी, वो उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. जबकि वाल्मीकि जी जो लिख रहे हैं वो अपने समय के जो सर्वश्रेष्ठ राजा थे उनके विषय में लिख रहे हैं, ठीक है. तो हर एक ग्रंथ का अपना अपना महत्व है, पर ऐतिहासिक महत्व अभी के लिए तो वाल्मीकि रामायण का ही सबसे अधिक है. एंड मैम, ये जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, बीट रामायण, महाभारत या वेदास भी ले लीजिए आप, इन सबको जो एक थ्रेड कनेक्ट करता है, दैट इज़ द लैंग्वेज, एंड दैट इज़ संस्कृत. तो मैं जैसे पॉडकास्ट के पहले भी आपसे बात कर रहा था कि वाई इज संस्कृत सो इम्पॉर्टेंट, मतलब, एंड आई रिमेंबर टॉकिंग विद मिस्टर वनीत अग्रवाल, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप पूरे देश में हमारे कहीं पे भी चले जाइए, इफ़ यू नो संस्कृत, आप कोई भी लैंग्वेज पिक कर लोगे, क्योंकि है तो सब वहीं से, मदर लैंग्वेज तो वही है. तो अकॉर्डिंग टू यू वाई इज संस्कृत नेसेसरी, एंड आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी आई एम आस्किंग कि क्यों ज़रूरी है पढ़ना? देखो, एक टाइम पे जैसे आज देखा जाए तो इंग्लिश टू सम एक्सटेंट हैज़ टेकन दैट रोल, राइट. अगर मुझे यूएस जाना है या यूके जाना है या कहीं पर भी जाना है, अगर मेरे को अंग्रेज़ी आता होगा तो मुझे फ़ायदा होगा. उसी तरीके से एक ज़माने में संस्कृत होती थी जो सबको कनेक्ट करती थी. आप कहीं पर भी जाओ, लोगों को संस्कृत आता था. तो शंकराचार्य जिनका जन्म केरला में हुआ, दक्षिण में, उन्होंने भारत भर प्रवास किया, भारत भर के लोगों से मिले, ठीक है, और कंपोजिशन उनका सारा किस में है? संस्कृत में है, ठीक है. रामायण देखो, महाभारत देखो, वेद देखो, उपनिषद देखो, सभी कुछ संस्कृत में है. दैट वाज द की लैंग्वेज दैट वी हैड हमारे संस्कृति की उस समय, ठीक है.
आज भी आप देखो तो भारत की भाषाएं नहीं, पर जो कुछ कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जो पुरानी यूरोपियन लैंग्वेजेस, उसमें भी संस्कृत शब्दों का असर हमें दिखने मिलता है, ठीक है। इसलिए, और अगर जो सारा कॉम्पोजिशन उस टाइम का है वो तो संस्कृत में है ही है। अब आज वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज भी वो सारी जो कोर टेक्स्ट हैं वो तो संस्कृत में ही है। तो अगर हमको कोई भी शास्त्र को उसके रूप में पढ़ना होगा तो संस्कृत जानना अत्यावश्यक है। अनुवाद उसके होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि अनुवाद नहीं पढ़ने चाहिए, अनुवाद पढ़ सकते हो, बट आपको मैं मेरा एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ, जिसके बाद मुझे ऐसे लगा कि अगर मुझे इसमें डीप जाना होगा तो मुझे संस्कृत आना ही चाहिए, ठीक है। हुआ क्या कि मैं जब शुरुआत में मैंने बस पढ़ना सीखना शुरू किया था, 10 साल पहले की बात है, 8-9 साल पहले की बात है, तो मैं अलग अलग शास्त्रों को समझने का प्रयत्न कर रही थी। तो मैंने न्याय शास्त्र की एक पुस्तक उठाई। तो न्याय शास्त्र में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कि आप डिबेट कैसे करो, डिस्कशन कैसे करो, उसके विषय में वो ग्रंथ है। तो पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया जो इंग्लिश में लिखा था, फॉर दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट पीपल ऑफ द सेम, ओनली पीपल ऑफ द सेम कास्ट कैन पार्टिसिपेट। मैं कह रही हूँ ये अभी तक तो कुछ कास्ट की बात नहीं आई थी, अब सिर्फ सेम कास्ट के लोग पार्टिसिपेट, ये तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। तो मैंने जो उसका संस्कृत था वो जाके पढ़ने का प्रयत्न किया, तो उसमें एक शब्द का उपयोग हुआ था जो था जाति। अच्छा, अब जिसको कोई भी भारतीय भाषा आती है वो जानता है कि जाति मतलब केवल कास्ट नहीं, जाति मतलब पेड़ों की जाति, फलों की जाति, फूलों की जाति। जाति इज मोर लाइक अ स्पीशीज, ठीक है। तो अब जब आप संस्कृत पढ़ो तो उसका अर्थ ये था कि जब आप कोई चीज़ को कंपेयर करते हो तो उसी जाति का होना चाहिए। समथिंग लाइक हम कहते हैं ना कि डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, आपको कंपेयर करना है तो सेम जाति में करो, दैट इज व्हाट दे मेंट, ठीक है। जिसका पूरा ट्विस्ट ही दे दिया था, वो कास्ट बन गया, कास्ट पे आ गया। अभी कास्ट आ गया मतलब क्या, देखो इनका तो हमेशा से जातिवादी समाज रहा है, हमेशा से ही तो ऐसे ही है वगैरह वगैरह, है ना, पूरा नैरेटिव ही अलग बिल्ड हो जाता है। तो मैंने कहा अगर ऐसे मैं अनुवाद पढ़ती रही तब तो ख़त्म, मेरा ब्रेन वॉश ज़्यादा हो जाएगा समझने के बजाय, ठीक है। और ये होता है क्योंकि जब भी कोई अनुवाद करेगा तो एक तो ऑथर जो अनुवादक है उसकी समझ, उसका डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो सब इम्पैक्ट करेगा, उसका स्वयं का बायस और कई बार तो एजेंडा, है ना, वो सब असर करेगा। तो या तो आप पहले ये निश्चित करिए कि जो अनुवाद कर रहा है उसका बैकग्राउंड सब टटोल के, इफ़ एवरीबडी एल्स हैज़ एक्सेप्टेड तो आप केवल अनुवाद पढ़ो, पर अगर आप संस्कृत पढ़ सको तो वो पढ़ो ही। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि संस्कृत या जो भी लोग कहते हैं समकृत, इससे वो आता है कि इट इज़ अ लैंग्वेज जो बहुत अच्छी है, ठीक है, इट्स अ वेरी रिफाइंड लैंग्वेज। वो भाषा का जो मधुरता है ना वो ही अलग है। तो आप केवल अनुवाद पढ़ो वर्सेस आप जब संस्कृत में वो पढ़ते हो, वो काव्य पढ़ते हो, तो उसका समझ, उसका अनुभव ही एकदम अलग है। ये आज आई शुड क्लैरिफाई, मैं कोई एकदम संस्कृत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा बहुत वर्किंग नॉलेज है संस्कृत का, और उसके बावजूद मैं कह सकती हूँ कि जब मैं कुछ केवल अनुवाद पढ़ूँ वर्सेस जब संस्कृत में पढ़ती हूँ तो उसकी समझ ही पूरी अलग आ जाती है। ऑफ कोर्स उसका बाकी सारे बेनिफिट्स जो हैं, जो लोग कहते हैं कि मंत्र चांटिंग का वगैरह, वो सारे तो अलग हैं। मैं मेरे कार्य के परिप्रेक्ष्य में अभी तो इतना बात कर रही हूँ कि इसके लिए भी अगर आपको भारतीय नॉलेज को समझना होगा, ज्ञान प्रणाली को समझना होगा, तो बेसिक संस्कृत आना आवश्यक है, उस आपको फ़ायदा होगा उतना आया तो। मैम ऑल्सो मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि संस्कृत में देयर आर नो बैड वर्ड्स, जो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, है, बहुत गालियां हैं बहुत स्मार्ट गालियां भी है, तो ऐसा कुछ ओके, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं, एंड मैंने पॉडकास्ट पे सुना है कि संस्कृत में देयर आर नो बैड वर्ड्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, संस्कृत में बैड वर्ड्स, अच्छा, संस्कृत काव्य केवल प्रीच करने के लिए नहीं है, ठीक है, संस्कृत काव्य में रोमांस भी है। निंदा स्तुति बोलते हैं, निंदा स्तुति करके एक काव्य का प्रकार है जिसमें से आप किसी भगवान के लिए स्तुति कर रहे हो, पर आप करोगे ऐसे कि सिर्फ निंदा कर रहे हो, यू कीप क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, ऐसे करके भी पूरे काव्य हैं। कुछ चाटू काव्य बोलते हैं, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें विट इतना ज़्यादा है कि मतलब ऐसे लगता है कि आप मजाक कर रहे हो, ठीक है, बट स्टिल इट इज़ गिविंग यू सम मैसेज। पर हर प्रकार का आपको मिला है।
सम ऑफ द पोएम्स आर ऑल्सो वेरी इरोटिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार का प्रीच हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। संस्कृत काव्य इतना टिका ही इसलिए है क्योंकि वो हर भाव को, हर मनुष्य के भाव और इमोशन को कैप्चर करता है और उसे एक्सप्रेस भी करने देता है। राइट राइट। मैम, जैसे लैंग्वेज सब चीज़ों को कनेक्ट कर दिया, हमारे सब स्क्रिप्चर्स को, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे स्क्रिप्चर्स किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र किस तरह से रामायण एंड महाभारत या और भी बहुत सारे चीज़ों का कह सकते हैं कि एक तरह से उनके जो लेसन्स थे वो अर्थशास्त्र में। तो ये चीज़ के ऊपर आप बात कर सकते हैं, बिकॉज फॉर मी अर्थशास्त्र इज समथिंग दैट हैज़ पीक्ड माई इंटरेस्ट इन probably in last 1 month and I've been studying a lot of अर्थशास्त्र। तो मुझे ये जानना है कि क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, ही राइट्स इन हिज बुक कि रीड अर्थशास्त्र, रीड महाभारत रामायण एंड यूज दैट इन पॉलिटिक्स। तो कैन यू टॉक अबाउट दिस? हाँ, तो आपने कहा कि आपने अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया। आपको पता है एकदम शुरुआत में जब चाणक्य इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक तो अर्थशास्त्र लोग उसको इकोनॉमिक्स समझते हैं, अर्थ इज नॉट इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र का क्या उपयोग है, पृथ्व्या लभे पालने च, कि कोई राज्य को पाना और उसका पालन करना, इसलिए मैंने अर्थशास्त्र की रचना की है, ऐसे कहते हैं चाणक्य, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि ये जो मैं रचना कर रहा हूँ दिस इज़ नॉट कि सब मेरा है, मेरे पहले जितने ऋषि आए हैं उन्होंने जो धर्मशास्त्र लिखे हैं उनके ऊपर मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ माय बेस। जहाँ जहाँ वो कंपाइल करके मुझे उस पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने जैसा लगे, मेरा मत देने जैसा लगे, वो मैं कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र में क्या है, एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए, एक राजा की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, समाज का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, समाज में लोगों के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने चाहिए, राजा को कैसे इंश्योर करना चाहिए कि उसके जो लोग हैं वो खुश रहें। वो क्या कहते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञम, है ना, कि राजा लोग, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। तो राजा को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, दंड नीति कैसी होनी चाहिए, ओपोनेंट्स के साथ कैसे आपको डील करना चाहिए, स्पाई नेटवर्क कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थशास्त्र में आती है। ये सारी चीज़ें धर्मशास्त्रों में भी आती है। जैसे हम मनुस्मृतियाँ वो सब देखें ना, तो बियॉन्ड द सोशल साइड ऑफ इट, राजा का कर्तव्य, ये सारे रूल, ये जो ज्यूरिसडिक्शंस रिलेटेड, दंड कैसा हो, वो सब कुछ उसमें भी आता है, ठीक है। अब इसका महाभारत रामायण से क्या, ये महाभारत रामायण के जो की हैं, जो प्रोटोगोनिस्ट हैं, वो सारे के सारे राजा हैं, राइट। राजाओं का क्या धर्म होना चाहिए ये तो उनको पता ही होना चाहिए, ठीक है। रामायण में कम हद तक, पर महाभारत में तो बहुत हद तक इसकी चर्चा आती है। और ये कहाँ आती है, महाभारत में जो सबसे मेन पार्ट है राजधर्म का वो आता है शांति पर्व में। जब भीष्म हैं वो वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं, कृष्ण कहते हैं कि भीष्म जो हैं इन्होंने सारा राजतंत्र हस्तिनापुर का वर्षों तक संभाला है ना, क्योंकि भले ही वो राजा ना बने पर उनके जो भाई थे सत्यवती के द्वारा, जो स्टेप ब्रदर्स थे, वो तो तुरंत गुजर गए। उसके बाद ये बच्चे बहुत छोटे थे, तो जब तक पांडु को राजा ना बना दिया गया तब तक पूरा जो तंत्र था हस्तिनापुर का वो उन्हीं के पास था, ठीक है। पांडु को राजा बनाए जाने के बाद भी, धृतराष्ट्र भी जब राजा बनता है तो सारा मेन कार्य तो उन्हीं के पास था। तो जो राजधर्म शासन तंत्र का सबसे डीप नॉलेज और अनुभव वो तो भीष्म पितामह के पास था। तो कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम इनके पास जो भी ज्ञान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक है, एक राजा के लिए जो भी आवश्यक है, वो जितना ज्ञान उनके पास है वो तुम ले लो। तो महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है, 18 पर्वों में से जो सबसे बड़ा है वो शांति पर्व, इसमें इन डिटेल वही बात आती है एंड काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ आपको अर्थतंत्र के साथ भी देखने मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब जो की पॉइंट है ना, क्योंकि ये तो सेम टू सेम है कि इसमें जो स्मृति जो अर्थशास्त्र रिलेटेड ही है और उसमें भी अर्थशास्त्र मतलब गवर्नेंस कैसे करो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करो, वही है। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। नाउ दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुख, कोई भी हैप्पी स्टेट है, हैप्पी स्टेट के लिए आपको पैसा तो चाहिए ना, गरीब स्टेट कोई खुश नहीं हो सकता।
जब सबको खाने पीने रहने को मिलेगा, जब वो प्रॉस्परस होंगे, वही सबसे अच्छा स्टेट हो सकता है, उसी स्टेट में लोग खुश होंगे. अर्थस्य मूलम धर्म. पर अगर वो अर्थ की प्राप्ति गलत रास्तों से हुई हो तो क्या होगा? इट विल बी अ माफिया स्टेट. ठीक है. तो अगर अर्थ की प्राप्ति धर्म संगत हुई हो तो ही एक्चुअली सुख होगा. इसलिए अर्थ महत्वपूर्ण है, पर कैसा धर्म? अर्थ धर्म संयुक्त मिला हुआ अर्थ. अच्छा, अब धर्म फैसिलिटेट क्या करता है? आपका जो राजतंत्र है, ठीक है, इफ़ यू हैव द राइट पॉलिसीज इन प्लेस, इफ़ यू हैव द राइट दंड नीति इन प्लेस, जो क्रिमिनल्स है उनको आप पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो, जो अच्छे लोग हैं उनको आप इंसेंटिवाइज करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, ये सारा किस पे बेस्ड है? आपके न्याय तंत्र पे, विच इज़ योर स्टेट. अच्छा, अब स्टेट किस पे बेस्ड है? आज तो वी हैव द होल गवर्नमेंट, पर उसमें भी मेन वो कहते हैं इंद्रिय निग्रह. इंद्रिय निग्रह मतलब जो राजा है वो सही से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर पाएगा? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज सम सब्जेक्टिविटी ना. तंत्र तो आपका है, बट तंत्र चलाने वाले को ही अगर खुद पे संयम ना हो, मन में आए ऐसे किसी को भी दंड दे दे, मन में आए तो किसी को खुश कर दे, मन में आए तो किसी को जेल में डाल दे, अगर ऐसे हो तो कैसे होगा? फेल्ड स्टेट होगा. इट विल बी अ फेल्ड स्टेट. सो इवेंचुअली इट ऑल इज बेस्ड ऑन द राजा. बट राजा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ही सेज इंद्रिय निग्रह. इंद्रिय निग्रह इज कंट्रोल ओवर योर सेंसेस. नाउ इंद्रिय निग्रह is the key theme of both Ramayana and Mahabharata. What is it that differentiates the Pandavas from Duryodhana and Karna? What is it that differentiates Shri Ram and everybody from Vali and Ravan? क्या फ़र्क है? ऐसा तो नहीं था कि उनका, वो लोग तो महाभारत में तो वो तो पढ़े ही एक ही गुरु के अंडर है. जितना वेदाभ्यास इन्होंने किया है दोनों ने सेम किया है. वॉरफेयर का जो अभ्यास है वो दोनों ने सेम किया है. जो अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, राजशास्त्र पढ़ा होगा, वो भी उन्होंने सेम पढ़ा है. क्या फ़र्क था उनमें? दुर्योधन का नेगेटिव ट्रेट क्या था जिसके कारण युद्ध हुआ और उसकी अधोगति हुई? अत्यंत मात्सर्य भाव, एक्सट्रीम जेलसी, एक्सट्रीम अहंकार, नो कंट्रोल ओवर सेंसेस, नो कंट्रोल ओवर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य. That led to the entire destruction. रावण के साथ क्या प्रॉब्लम था? ऐसा तो नहीं था कि he had the wrong advisors. कितने सारे लोगों ने उसे बोला कि जो कर रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है. अच्छा, रावण को कई लोग मानते हैं कि अरे वो तो शिव भक्त था, उसने केवल सीता माँ को ऐसे किया इसलिए उसकी अधोगति हुई. नहीं, सीता माँ वॉज नॉट द फर्स्ट लेडी. उसने कितनी ही स्त्रियों को किडनैप किया था, उनको रेप किया था, कितनी सारी स्त्रियों को, ठीक है. कितने सारे ऋषि मुनियों को वो परेशान करता था. वो अहंकार में मदमस्त था, ठीक है, और काम आसक्त था, एकदम लस्टफुल था. इट वॉज दैट लस्ट एंड अहंकार जिसके कारण उसकी अधोगति हुई. सो वॉट इज इट फॉर अ राजा और फॉर एनीबडी टू लिव अ फ्रूटफुल लाइफ? वॉट इज इम्पॉर्टेंट? राजा हो या कोई हो, राजा भी डिसीजंस लेता है ना. तो डिसीजंस आप सही प्रकार से कैसे ले सकते हो? जब आपका कंट्रोल ओवर सेंसेस हो, कंट्रोल ओवर माइंड हो. जब कंट्रोल ओवर माइंड नहीं होगा तो आप डिसीजंस कैसे लोगे? इम्पल्सिवली ले लोगे, राइट. और जो विलन्स और हीरोज जो हम कहते हैं उनमें फ़र्क ही ये है. एक साइड इज कंप्लीटली इम्पल्सिव, नो कंट्रोल ओवर सेंसेस, एंड द अदर साइड हैज़ कंट्रोल ओवर सेंसेस. सो यू सी इवेंचुअली इट ऑल कम्स बैक. आप कोई भी शास्त्र हमारा उठाओ, की पॉइंट इज दैट, की पॉइंट इज धर्म, धर्म संकट. हाउ डू यू डील विद धर्म संकट? हाउ डू यू डेवलप योगस्थ बुद्धि? नन ऑफ दिस कैन हैपन जब तक आपके मन पर कंट्रोल ना हो, विच इज इंद्रिय निग्रह. Wow. बहुत लंबा हो गया. No, but this I was completely engrossed इसमें, क्योंकि I know कि हमारे स्क्रिप्चर्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है, एंड हमें सब कुछ सिखाते हैं, बट आई नेवर न्यू कि इसमें जो कनेक्शंस भी है वो भी इतने इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी, स्पेशली जो मेरे एज के, क्योंकि हमारे लिए वी हैव ऑलवेज सीन लाइक महाभारत इज समथिंग विच वी कनेक्ट विद, क्योंकि उसमें there's love, there's lust, there's wars and everything, and Ramayana is very pure white, ऐसा वो आता है. है नहीं वैसे. हाँ, रामायण is equally interesting and रसिक. But why do you think ये difference कहाँ से आ गया है in the perception कि महाभारत is like a saga completely, Ramayana is more like a mythology? ये कहाँ से perception आ गया? यार I think हमने किसी ने भी अपने एक्चुअल शास्त्र तो पढ़े नहीं है,
ठीक है, हम दोनों ही महाभारत और रामायण के विषय में जो भी जानते हैं वो अधिकतर कही सुनी बातों से जानते हैं या टेलीविजन पे जो आया है उससे जानते हैं। अब जब वो कहते हैं ना कि जब मास कंजम्पशन के लिए कुछ बनाया जाए तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ मसाला, ठीक है, थिंग्स दैट अपील टू पीपल। अगर आप लोगों को ऐसे लगे कि वो तो प्रीच कर रहे हैं, उनको कुछ करना पड़े, तो पीपल विल बी लाइक अरे यार हमारे लिए नहीं है, ठीक है, वो स्पेसिफिक। अगेन आई डू थिंक कि फिर भी अगर महाभारत रामायण अपने में ही इतने एंटरटेनिंग है कि मसाले के बिना भी हो सकता है, बट फॉर सम रीज़न जो लोगों तक परोसा गया है वो बहुत मसाला वसाला ऐड करके परोसा गया है। अब कंज्यूमर्स जो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ये फ़र्क करना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्या सही है क्या गलत है, तो वो सबको सही मान लेते हैं बिकॉज हमने हमारे शास्त्र पढ़ना तो छोड़ ही दिया है। और उसमें भी रामायण तो चलो फिर भी एटलीस्ट रामचरितमानस तो लोग पढ़ते हैं, महाभारत के लिए तो ऐसी बातें लोग करते हैं। आज भी मुझसे पूछते हैं कि मैम पर हमको तो कहा गया है महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, तो महाभारत कैसे पढ़े? और मैंने कहा जिसके लिए कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो भी कुछ है यद इह अस्ति तद अन्यत्र यद इह नास्ति न कुत्रचित, कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो महाभारत में है वो हर जगह है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। जिसको धर्मशास्त्र मोक्ष शास्त्र कहा गया है उसको हमने पढ़ना बंद कर दिया। महाभारत की फलश्रुति में ये है कि किसी को बहुत फुलफिलिंग जीवन, विजय वाला जीवन जीना होगा तो महाभारत पढ़नी चाहिए, और उसको हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमने अपना काम आउटसोर्स कर दिया लोगों को। फिर लोग अपने हिसाब से जो भी मनगढ़ंत बातें कहने लगे, हमको लगा हाँ सब चलता है। फिर हमने कहा ये तो माइथोलॉजी है। फिर इतने सारे फिक्शन ऑथर्स जो लिखते हैं, लिखो क्रिएटिविटी नो प्रॉब्लम राइट, पर अपने काम को लेजिटिमाइज करने के लिए वो बोलते हैं हाँ हाँ सब चलता है, लोगों ने अपने टाइम से माइथोलॉजी में अपने इमेजिनेशन से लिखा है तो हम हमारे इमेजिनेशन से लग रहे हैं। अब लोगों को तो सच क्या है वो पता ही नहीं है, तो जो भी कुछ कोई नया बोल रहा है वो उसे माने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द वे आउट? वी हैव टू रीड आवर ग्रंथास फॉर व्हाट इट इज़। बट उसके कारण मेरे जैसे लोगों को अवसर मिलता है, कृष्ण कृपा होती है, और ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो प्रश्न करते हैं और जो शास्त्रों में क्या है ये भी पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए तो आपने भी बुलाया ना, नहीं तो मैं कौन हूँ? तो वो बदलाव भी आ रहा है। मैम यू नो देयर आर few podcast guests जिनके बारे में ना everyone wants them on their podcast. You are obviously one of them. But जो सबसे बड़ी चीज़ है about you और about some other guests as well कि जब आप शो पे आते हैं, people want the host to talk एकदम कम, like point to point बात कर, let the guest speak. And I have gotten backlash in past because of this, because I have an habit of, क्योंकि my mind keeps wandering into different places, so I want to keep asking. तो आज I am thankful कि I have been like quiet and you talked a lot. बहुत ज़्यादा बोल दिया, और वो भी एकदम पैशन के साथ। That is what we want, क्योंकि लोगों को वही चाहिए. People want all of these things, क्योंकि I feel somewhere people are also tired of वो जो fictionalized एक कुछ अलग ही बना दिया है हमारे scriptures को, तो people are also tired of that. एक्चुअली क्या हुआ है ना, लोगों को उसके कारण और प्रश्न आ गए हैं। अब आप जब फिक्शन पढ़ते रहोगे तो देयर इज नो लिंक टू इट ना, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो और प्रश्न आते हैं। अब वो प्रश्न सॉल्व कैसे हो? या तो इट्स अ वेरी लेजी वे कि हाँ सब चलता है, देन समबडी विल से ये तो सब बकवास है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, हमारा कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। बट देयर आर मैनी यंगस्टर्स स्पेशली आज के दिन, और मुझे ये बात बोलने में बहुत खुशी हो रही है, जो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि वो जो उनमें वो थर्स्ट है कि अरे एक्चुअल क्या है पता तो चले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कथाएं जिन्होंने इतने वर्षों तक रही है उनका कोई अर्थ ही ना हो, तो पहले ही चली गई होती ना, वो फैशन आते जाते रहते हैं, वैसे ख़त्म हो गई होती। फिक्शन लोग लिखते हैं और ख़त्म हो जाता है, बट ये कहानियाँ तो फिर भी परसिस्ट कर रही है। सो देयर हैज़ टू बी समथिंग टू इट। सो पीपल आर आस्किंग दोज क्वेश्चंस, पीपल आर कीपिंग एन ओपन माइंड, पढ़ रहे हैं। कितने सारे लोग मैं जानती हूँ जिन्होंने धीरे धीरे संस्कृत पढ़ना भी शुरू किया है। तो हाँ, तो ऑल गुड, सही ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं हम। मैम आई नो बिफोर द पॉडकास्ट वी डिस्कस कि क्या बात करेंगे इस पॉडकास्ट में, वी थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट डेथ एज वेल, बट आई डोंट थिंक सो वी हैव इनफ टाइम टू टॉक अबाउट डेथ, बट डेथ को हम किसी और पॉडकास्ट के लिए रखते हैं. ऑन दिस आई वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट विथ some sort of hope, some sort of your thoughts about future कि क्या आपके अकॉर्डिंग है. मतलब भारतीय हिस्ट्री, फर्स्टली रामायण महाभारत हैपेंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, मतलब बहुत पहले. आने वाले लेट्स से 10,000 ईयर्स फॉर भारत, डू यू थिंक स्टिल ये जो स्क्रिप्चर्स है ये रहेंगे उस टाइम तक? महाभारत रामायण दोनों के लिए ये कहा जाता है. और रामायण के लिए जब वाल्मीकि जी लिख रहे थे तब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि भैया आप लिखो ये ग्रंथ,
क्यों? क्योंकि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, कि जब तक नदी रहेंगी, जब तक ये पर्वत रहेंगे, तावत रामायण कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, तब तक ये जो रामायण की कथा है वो लोगों के बीच रहेगी। और आप देखो, इतने वर्षों बाद भी मूवी जैसी भी हो, लोग आदि पुरुष बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ, आगे चल के भी और रामायण पे लिखा जाएगा, बना और लोग बनाएंगे। कोविड जब हुआ तब महाभारत और रामायण जो पुराना था, टेक्नोलॉजी भी पुरानी वाली है ना, आज वाला कोई भी वाईफाई कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, टीआरपी, आउट ऑफ द चार्ट्स टीआरपी आज भी उसको मिला है। अरे भाई, पुस्तकें जितनी लिखी जाती है उसमें भी आज भी उसी का ही करते हैं, और फिर भी लोगों को मज़ा आ रहा है, फिर भी लोग ले रहे हैं, है ना। दिस इज़ ओनली गोइंग टू ग्रो। और सिर्फ हमारा नहीं, जापानीज़ लोगों ने रामायण पे बनाया है ना। पीटर ब्रूक ने महाभारत, अ फ्रेंच गाय, हैज़ एक्चुअली डन प्लेज एंड सीरियल्स ऑन रामायण महाभारत। तो जैसे जैसे भारत का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कल्चरल स्प्रेड और होगा, ये चीज़ें तो और भी बढ़ती ही रहेंगी। बिकॉज रामायण महाभारत में क्या है ना, अगेन वो केवल इमेजिनेशन होता ना, तो ये नहीं हो सकता। ये इमेजिनेशन नहीं है, इसीलिए हम उससे इतने क्लोजली रिलेट कर पाते हैं। प्रत्येक पात्र में हम अपने आप को देखते हैं, और वो जो इमोशनल कनेक्ट जहाँ पर है ना, वो तो हमेशा से रहेगा। आई एम श्योर कोई ना कोई नए नए रूप में वो आता ही रहेगा। आई फील आपने एक चीज़ कही कि महाभारत रामायण एक्सपोर्ट भी होगा, मतलब दूसरे देशों में भी जाएगा। होता है ऑलरेडी। हाँ, होता है ऑलरेडी। एंड आई फील कि दिस विल ओनली ग्रो, क्योंकि ये हमारा सॉफ्ट पावर है एक तरह से। ये हमारा एक जरिया है जिससे हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड एज द भारतीय इकोनॉमी एंड द मिलिट्री पावर एंड द माइट ग्रोज, हमारा सॉफ्ट पावर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट आपको पता है, काफ़ी सारी जो मूवीज़ हैं उनकी, साईफाई मूवीज़ जो हैं, मैट्रिक्स ले लो या और भी कुछ कुछ, अवतार वगैरह, अवतार तो शब्द ही संस्कृत है ना। अ लॉट ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाय आवर टेक्स्ट। भारतीय फिलॉसफी, भारतीय टेक्स्ट के द्वारा ही तो इंस्पायर हुए हैं। कुछ कुछ लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं जो बताएंगे कि हाँ इंस्पायर्ड है, कुछ कुछ लोग नहीं बताते, बट दे आर ऑल इंस्पायर्ड, है ना। नॉट जस्ट इन एंटरटेनमेंट। आप देखो कितना सारा जो माइंड साइंस और साइकोलॉजी पे काम चल रहा है, ब्रेन साइंसेस पे काम चल रहा है। दे यूज़ योग एंड सांख्य, स्पेशली योग, ठीक है, योगिक प्रैक्टिसेस। उसके बाद उसका वो हिंदू तत्व निकाल के वो लोग उसको केवल माइंडफुलनेस कर देंगे, उसको केवल वो क्या रिदमिक ब्रीदिंग वगैरह कर देंगे, बट आता तो हम ही से है ना। सेम चीज़ आयुर्वेद का पसराव कितना हो गया है। दे यूज़ द सेम प्रोडक्ट्स, फिर वो हिंदुत्व उसमें से निकाल देते हैं, हिंदू तत्व, ठीक है, बट दे आर स्टिल यूजिंग इट। हमसे ज़्यादा योग, आयुर्वेद, साइकोलॉजी, योग में रिसर्च वो लोग कर रहे हैं। इट्स टाइम वी एक्चुअली टेक इट बैक। हम भी उसमें करना शुरू कर दे। तो आज भी केवल एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड भी ये सब हो रहा है, तो एक्सपोर्ट तो कब से हो रहा है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट, एंड होपफुली दे विल स्टार्ट गिविंग अस मोर क्रेडिट फॉर इट। इनफैक्ट जो हमारे स्पेशली हमारे लाइफ टाइम्स का जो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन रहा है, दैट इज एटॉमिक बॉम्ब। एंड ओपेनहाइमर सेड, नाउ आई हैव बिकम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, व्हिच इज भगवद गीता। करेक्ट। Interesting. Ma'am, this is a good note to end this podcast on. I hope so we get to do many more podcasts, क्योंकि हमारा comment section is spammed with your name. Like I'm very proud to say that कि हमारी audience है who wants to hear you, and भले ही हम शायद 3 घंटे का भी किसी दिन episode record करें, that would be very less for them. So I hope so we do more episodes, and thank you so much for doing this, ma'am. थैंक यू सो मच। नमस्ते आप सबको। नमस्ते, ma'am.